नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं हो गई है। शराबबंदी कानून बिहार में खत्म हो सकता है। तो इधर तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए कई बड़े वादे कर दिए। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि देश के सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को हम 1-1 लाख रुपए हर साल देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। साथ ही मोदी जी ने भी कई बड़े वादे कर दिए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। लगातार एनडीए में शराबबंदी कानून का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ एक नीतीश कुमार जी हैं जो शराबबंदी को लागू रखना चाहते हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति को मालूम है कि कहीं भी शराबबंदी नहीं है, हर जगह धड़ल्ले से शराब बेचा जा रहा है। कुछ महीने पहले तो सम्राट चौधरी इतने ज्यादा शराबबंदी कानून पर भड़क गए थे कि इन्होंने यहां तक कह दिया था कि बिहार में बालू, दारू और जमीन माफिया ही सरकार चला रही है। और सच्चाई भी यही है। बिहार में यदि पुलिस वाले भी शराब तस्करों को, शराब माफियाओं को पकड़ने जाते हैं तो उल्टा पुलिस वालों को ही पीटा जा रहा है। और अब जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म कीजिए। किसी चीज को ज्यादा कस के बांधिएगा तो वो टूट जाएगी। शराबबंदी पर जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को अविलंब खत्म करके गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी लागू किया जाए। देखिए, गुजरात मॉडल के अनुसार बिहार में कुछ खास लोगों को शराब पीने की छूट मिलती है और लोगों को परमिट दिया जाता है जिससे वे सरकारी दुकान से जाकर शराब खरीद सकते हैं। और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने की मनाही होती है, लेकिन बंद कमरों में या होटल के कमरों में शराब पी सकते हैं। या फिर यदि दूसरे राज्य से कोई बिहार आते हैं तो वे भी शराब खरीदकर बंद कमरे में पी सकते हैं। जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि शराब एक पेय पदार्थ है और जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल फायदेमंद होता है। मेडिकल साइंस भी एक लिमिट मात्रा में शराब पीने की छूट देता है। जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। बिहार में अपराध बढ़ गया है। शराबबंदी को खत्म करके लोगों के बीच जागरूकता पैदा किया जाए। और इधर शराबबंदी में पटना हाईकोर्ट ने अब नया नियम बना दिया है कि यदि कोई बाइक से शराब ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके बाइक को अब जब्त नहीं किया जाएगा। और यदि सरकार ने ये गलती की तो सरकार को उल्टा 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि दो व्यक्ति बाइक पर जा रहे हैं और पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिलता है और दोनों में से कोई भी उस गाड़ी का मालिक नहीं है, यानी दूसरे से गाड़ी मांग कर लाए हैं शराब पहुंचाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फिर से बड़ा आदेश जारी कर दिया है। होली के बाद अब के पाठक ने रद्द कर दी है ईद की छुट्टी। शिक्षकों को ईद में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षकों के लिए जारी कर दिया है ट्रेनिंग कार्यक्रम। देखिए, इस बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से के पाठक ने शिक्षकों के लिए 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है, जबकि 11 अप्रैल को ईद मनाई जा रही है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से शिक्षकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अब ईद जैसे महापर्व में के पाठक ने छुट्टियां रद्द कर दी है। के पाठक जी लगातार बड़े बड़े फरमान जारी करते हैं और इस बार ईद के मौके पर भी शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दी है। कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी दे दी है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि दैनिक मजदूरी अब 400 रुपया कर दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को हर एक साल 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एमएसपी कानून और जातिगत गणना का भी वादा किया गया। देखिए, कांग्रेस ने टोटल 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने जो कुछ बड़े वादे किए हैं उन सभी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना को हम खत्म कर देंगे और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रिया पर हम फिर से बहाली शुरू करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 30 लाख नौकरियां देंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। पूरे देश में जातिगत गणना करवाई जाएगी। एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा। मनरेगा में मजदूरी 400 रुपया प्रतिदिन कर दिया जाएगा। किसानों के लिए कांग्रेस ने कहा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। साथ ही किसानों का कर्ज माफ कर देने का भी वादा कांग्रेस ने किया।
कांग्रेस ने कहा है कि कर्ज माफी आयोग का गठन किया जाएगा, साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा कांग्रेस ने किया, यानी किसान अब जीएसटी से मुक्त होंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। और भी कई वादे कांग्रेस ने कर दिए हैं। बाकी आप जनता कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पटना सहित बिहार के लगभग सभी जिलों में लू का कहर जारी है। इस बार गर्मी ने अप्रैल के महीनों में ही कहर बरपा कर रख दिया है और इसी बीच एक राहत भरी खबर आ रही है कि बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बिहार में अब आसमान आग उगलने का काम कर रही है। और इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। तेज बारिश के साथ तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में तेज मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश होगी, साथ ही हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने की संभावना है। तो इन जिलों में भारी बारिश होने से बाकी जिलों को भी राहत मिलने वाली है। बिहार में इस जो आग उगलने वाली गर्मी है, इससे राहत मिल सकती है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा या विशेष परीक्षा का डेट शीट जारी कर दिया गया है। मैट्रिक के कंपार्टमेंट एग्जाम 4 मई से लेकर 11 मई तक लिया जाएगा, तो वहीं इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंट परीक्षा 29 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। पहली पाली 9:30 बजे सुबह से लेकर 12:45 दोपहर तक चलेगी, तो वहीं दूसरी पाली दोपहर के 2 बजे से शुरू होगी और शाम के 5:15 तक चलेगी। बिहार में भयानक गर्मी बढ़ गई है, जिसमें से बच्चों की जान जाने का भी खतरा है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सुझाव दिया है कि या तो स्कूलों को बंद कर दिया जाए या स्कूलों का टाइमिंग में बदलाव किया जाए। बिहार में इस कदर गर्मी बढ़ी है कि इस प्रचंड धूप के कारण घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्कूली बच्चों की जान पर अब खतरा आ गया है। बिहार के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक छू गया है। इस मौसम में लोगों को लू लगने का खतरा है और यदि समय पर इलाज नहीं मिला तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है या फिर ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। तो जिसे ध्यान में रखते हुए अब स्कूलों के टाइमिंग बदलने का सुझाव दिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने शिक्षा विभाग को सुझाव दिया है कि या तो स्कूलों की छुट्टी जो गर्मी की होती है वो समय से पहले कर दिया जाए या मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों का स्कूल संचालित किया जाए। अब देखना यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग की बात को आखिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी कब मानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी से जनता इस कदर परेशान हो चुकी है कि इनके नेता यदि अपने ही क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो जनता इन्हें बंधक तक बना ले रहे हैं। जनता इन नेताओं को घेर कर इनसे अब सवाल कर रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार के कई नेता हैं जिन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। देखिए, कुछ दिन पहले ही दरभंगा पहुंचे सांसद गोपाल जी ठाकुर को ग्रामीणों ने घेर लिया था और अब नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी का शेखपुरा में विरोध किया गया। लोगों ने इनके मुर्दाबाद तक के नारे लगा दिए। कई गांव ऐसे हैं जहां बीजेपी और नीतीश कुमार के नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। अशोक चौधरी मुर्दाबाद और अशोक चौधरी वापस जाओ के लोगों ने नारा लगाया। दरअसल ये ताजा मामला शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड स्थित सामस गांव का है, जहां नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगने गए थे। अशोक चौधरी को देखते ही लोग आग बबूला हो गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम एनडीए नेताओं को पिछले कई सालों से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। लोगों का कहना था कि ये एनडीए वाले झूठे वादे करते हैं। खुद पीएम मोदी जी झूठ बोलने का काम करते हैं कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, और इनके वादे जैसे के तैसे धरे के धरे रह जाते हैं। मोदी जी एक के बाद एक बड़ी गारंटी देते हैं, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल की तरह है।
मोदी की गारंटी बस चुनाव तक ही है, फिर उसके बाद मोदी की गारंटी को भी चीनी माल की तरह टूटकर कबाड़ हो जाना है। मोदी की गारंटी सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ एक जुमला है और कुछ भी नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2014 से लेकर आज तक मोदी जी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ना तो मोदी जी महंगाई पर कुछ बोलते हैं और ना ही बेरोजगारी पर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी सरेआम झूठ बोलने का काम करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन इनके वादे जैसे कि तैसे रह जाते हैं। मोदी जी वादा करते हैं कि गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, लेकिन वो भी जुमला साबित होता है। तेजस्वी यादव बोले कि 2014 से आज तक मोदी जी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। मुकेश सहनी को जिस तरह से बीजेपी ने धोखा दिया, मुकेश सहनी के सारे विधायकों को बीजेपी ने खरीद कर अपने पार्टी में शामिल कर लिए और मुकेश सहनी को बाहर कर दिया। तो इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी सरकार में नहीं सुनी जाती है किसी की बात। मुकेश सहनी बोले कि वादा करके भूल जाते हैं मोदी जी। देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मोदी जी को हराने का काम मुकेश सहनी करेंगे। मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, मुकेश सहनी ने कहा है कि देश में अलग परिवर्तन की हवा चल रही है। एक तरफ पीएम मोदी की सरकार है जो किसी की नहीं सुनती है। उन्हें गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के हक से कोई भी मतलब नहीं है। वो अब अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। आज हर तरफ परिवर्तन की बात चल रहा है और इस परिवर्तन में बिहार को हमारी पार्टी भागीदार बनेगी। मुकेश सहनी ने कहा है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। देश के अंदर सीधा मुख्यमंत्री को ही जेल भेजा जा रहा है। हर किसी को परेशान किया जा रहा है। ये लोग हमारी पार्टी को भी खत्म करने में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, इन बीजेपी वालों ने आज देश के अंदर 927 राजनीतिक पार्टियों को खत्म कर दिया है। और इधर मोदी जी विकास की बात करते हैं। सिर्फ 5 किलो चावल देने से देश का विकास नहीं होता है। अब इसी को विकास बता रहे हैं, तो फिर कहा ही क्या जा सकता है मोदी जी के बारे में। मुकेश सहनी बोले कि मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार का आखिर क्या हुआ? ये वादे आखिर क्यों पूरे नहीं हुए? सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजे जाने के वादे का क्या हुआ? काला धन वापस लाने के वादे का आखिर क्या हुआ? देश में लगातार बड़े रेल हादसे हो रहे हैं। कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं है जब रेल हादसे से जुड़ी खबर सामने नहीं आती हो। और अब देखिए, बिहार में फिर से बड़ा रेल हादसा हो गया। दिल्ली जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस की बोगी में लग गई आग। फिर क्या था, बोगी में धुआं उठते देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि अभी तक इस हादसे में अधिक नुकसान से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन की बोगी से आनन फानन में सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। हालांकि बाद में रेल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक सत्याग्रह एक्सप्रेस मुसहरवा हॉल्ट के पास खड़ी रही। अभी कुछ दिन पहले ही होली एक्सप्रेस ट्रेन पर आग लगी थी और अब फिर से दिल्ली जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। तो इस तरह से लगातार रेल हादसे सामने आते ही जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि देश में आपातकाल से भी बदतर हालात हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। मुकेश सहनी बोले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्कूल और अस्पताल बनवा रहे थे और झारखंड में आदिवासी समाज के सीएम हेमंत सोरेन गरीबों के लिए कार्य कर रहे थे। दोनों आज जेल में हैं। मुकेश सहनी ने खास करके युवाओं से दिल्ली के तानाशाह सरकार को हटाने की अपील करते हुए कहा कि आज इस सरकार में जांच एजेंसियों के जरिए पहले धमकाया जाता है, फिर चंदा लिया जाता है और जो बीजेपी के साथ नहीं आते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आज देश में आपातकाल से भी बदतर हालात हो गए हैं।